अस्सलामुअलैकुम। मार्केट को मज़ीद डाउन जाता हुआ देख के आप लोग बहुत परेशान हो रहे हो, मुझे इस बात का अंदाज़ा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, पक्की बात है कि वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर न्यू हैं। उन्होंने कुछ महीने पहले या 5-7 महीने पहले उन्होंने एंट्री डाली होगी, इससे पहले कि वो नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बंदे पहले से क्रिप्टो के अंदर हैं उनको पता है कि मार्केट इससे भी ज़्यादा मैक्सिमम 85% डाउन जा चुकी है 2013 में, 2017 में। और हर साल एक अच्छा खासा 50% के आसपास का डिप आता ही आता है। ठीक है। अब मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी एक बात समझाई और इस वीडियो में मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ, एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है। अगर तो आप लोगों ने उस स्ट्रेटजी के ऊपर अमल कर लिया, मैं वैसे भी आप लोगों को पहले वो बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं आपको पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करके दिखाऊंगा। अगर आप लोग उस स्ट्रेटजी के ऊपर अमल कर लेते हो तो आपके आने वाला जो 1 साल है ना, कम से कम 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल, यकीन कर लो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त बना सकते हो, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं। अब आप वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये इस तरह की जो वीडियोस होती हैं, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर अपडेट ज़रूर आएंगी कि हाँ यार अब ये वाला कॉइन सेल कर दो, ये वाला ले लो, ठीक है। लेकिन ये जो स्ट्रेटजी वाले वीडियोस है ना, ये तो अभी आया, अब दोबारा तो नहीं आएगा वीडियो। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। अगर तो टाइम नहीं है भैया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉच लेटर में डाल दो वीडियो को, बाद में देख लेना, लिंक सेव कर लो, बाद में देख लेना। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है अगर आप क्रिप्टो कर रहे हो या करना चाह रहे हो। सबसे पहली बात, जिन लोगों ने अभी तक क्रिप्टो स्टार्ट नहीं की, जो लोग कई महीनों से देखते जा रहे हैं यार करता हूँ, मैंने भी करनी है, वो भी कर रहा है, मैंने भी करनी है। अब उन लोगों के माइंड में क्या है, मैं आपको बताता हूँ। उन लोगों के माइंड में ये चल रहा है कि यार शुक्र है मैंने नहीं की यार, वरना बेड़े गर्क हो जाना था, ये तो नीचे चली गई है। तो उन लोगों को मैं बता दूँ, अब वो करना भी नहीं चाह रहे, तो उन लोगों को मैं बता दूँ कि यार अगर ये सोचे ना आप लोगों की, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ज़िंदगी ने आपको मौका दिया है। जो इथीरियम आप $4000 पे लेना चाह रहे थे, $2000 का हुआ पड़ा है, ठीक है। बाकी भी आप सारे कोइन, जो सोलाना आप $250 पे था और जब मैं लोगों को रिकमेंड कर रहा था $200 पे था, कहाँ $85 पे आया हुआ है। मे बी आने वाले एक आधे दिन में $5-10 और नीचे हो, या $100 तक तो हो गई है, ठीक है। तो ये एक मौका है। सबसे पहली तो उन लोगों को नसीहत है, ठीक है। लेकिन स्ट्रैटेजी के तहत, अगर आप उस स्ट्रैटेजी के तहत चलोगे तो यकीन कर लो आपको कभी भी आपको ये परेशानी नहीं होगी। मतलब आपका काम रुकेगा नहीं, यानी ये नहीं होगा कि यार अब मार्केट नीचे आई हुई है, मैं वेट कर रहा हूँ ऊपर जाने का। ऐसा नहीं होगा, आपका हमेशा फ़ायदे ही में रहोगे आप, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि यार वीडियो को जो है ना लाइक कर दो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो भी कर दो। ये बाद में आप लोग भूल जाते हो। और हर बंदा कमेंट्स में जो है ना अपनी राय मुझे बता के जाएगा कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो जो स्ट्रैटेजी है ना, सबसे पहले मैं आपको उसका बताऊंगा, फिर आपको कॉइन्स भी बताऊंगा कि कौन कौन से लेने हैं। मैक्सिमम मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन कुछ न्यू कॉइन्स भी बताऊंगा। ये मैं कॉइन मार्केट कैप में आ गया। ये एक ऐप है, आप डाउनलोड कर लो, अच्छी ऐप है, ठीक है। अब इसके अंदर आके ये जो है ना, मैंने एक लिस्ट बनाई है। अब ये स्ट्रैटेजी का नाम भी लिखा हुआ है। स्ट्रैटेजी का नाम है CBL स्ट्रैटेजी। अब CBL स्टैंड फॉर, ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है, CBL स्टैंड फॉर कंटिन्यूस बाइंग इन लो। अब जो लोग समझदार हैं उनको तो समझ आ गई होगी कि जब जब कॉइन नीचे जाएगा हमने बाय करना है, ठीक है। अब इसको बड़ा ना सोच समझ के चलना पड़ेगा। बिल्कुल ये ऐसे ही है कि आपने 1000 पाकिस्तान की बात अगर करें, 1000 रुपये, सॉरी 1 लाख रुपये तोला गोल्ड है मिसाल के तौर पे, आपने वो बाय कर लिया, ठीक है। गोल्ड आ गया 80,000 पे, आपने फिर उसको बाय कर लेना है। गोल्ड आ गया कितने पे, 70 पे, आपने फिर बाय कर लेना। गोल्ड आ गया 50,000 पे, आपने फिर बाय कर लेना है। अब गौर करो, सबसे पहले आपने बाय किया था कितने पे, 1 लाख पे। सबसे पहले आपने 1 लाख पे बाय किया हुआ था, ठीक है। लेकिन अब होगा क्या, अब जो आपका गोल्ड 50,000 से होना तो ये चाहिए कि जब 1 लाख पे वापस जाए तो आपका लॉस रिकवर हो। जबकि होगा ये कि आपका 50,000 से जब 70 या 75,000 पे जाएगा ना गोल्ड, आपका लॉस रिकवर हो चुका होगा और लाख पे वापस जाने पे आप प्रॉफिट में होगे। सिंपल अल्फाज में ये इसका मतलब है। अब हम लोगों ने करना क्या, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, ये लिस्ट है, इसका मैं ना आपको लिंक दूंगा, ठीक है। ये एक नई चीज़ मुझे मिली कॉइन मार्केट कैप की, ये ज़रा सहूलत है। ये जो लिस्ट है मैं आपको ये शेयर कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहली बात, ये लिस्ट में जो इतने सारे कॉइन्स हैं, देख के शुरू ना हो जाना कि जो लिस्ट में नज़र आ रहे हैं यही ले लें। मैं अभी आपको बताता हूँ, इसमें से मैं आपको ना रैंक वाइज बताता हूँ कि आपने नंबर 1 पे किसको रखना है कॉइन को। मतलब ये नहीं कि अब आगे ऊपर अगर BNB शो हो रहा है, ठीक है, और जबकि डॉट सबसे अच्छा है, तो आप सोचो BNB दूसरे नंबर पे आ रहा है तो मैं सबसे ज़्यादा BNB ले लूँ, यानी रैंक वाइज। रैंक वाइज का मतलब अगर $1000 है तो $500 अकेले किस कॉइन में लगाना है,
$200 अकेला किस कॉइन में लगाना है, $100 किन कॉइन्स में लगाना है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनमें ज़्यादा अमाउंट लगानी है, ठीक है। या $100 है तो $50 किस में लगाना है, बाकी 10 किस में लगाने हैं, 20 किस में लगाने हैं। तो इस तरह करके जो है ना आपको बताऊंगा। ये लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में मैं इसका दे दूंगा, लेकिन वीडियो पूरा देख लो, उसके बाद ये लिंक आप चेक कर लेना, ठीक है। और लिंक ओपन करोगे तो फॉलो की ऑप्शन आएगी, इसको फॉलो कर लेना, ठीक है। अकाउंट नहीं बना हुआ इसका कॉइन मार्केट कैप का, वो बना लेना और फॉलो कर लेना। इसको लिस्ट को हम अपडेट करते रहेंगे, ठीक है, अपडेट करते रहेंगे। और आप लोगों को मैं साथ साथ बताता भी रहूँगा टेलीग्राम में भी, तो टेलीग्राम का चैनल भी जो है ना आप ज्वाइन कर लो। अच्छा, सबसे पहला कॉइन वही जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। देखो, मैं इथीरियम को नंबर 1 पे रखता हूँ, बिटकॉइन को नहीं रखता, इथीरियम को नंबर 1 पे रखता हूँ, ठीक है। लेकिन अब जो है ना मैं ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए और इस वक्त जो प्राइस चल रही है उस हिसाब से मैं पोल्का डॉट जो है ना, डॉट जिसको बोलते हैं बाइनेंस में, कूकॉइन में, हर एक्सचेंज में डॉट के नाम से है, इसको मैं नंबर 1 पे रखूँगा। क्यों? क्योंकि ये है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ $16 का। हम लोग जब इसको बाय करने का सोच रहे थे $40, $25, $30, अब ये आया हुआ $16 पे, ठीक है। अब ये $16 से इसने $32 का होना है ना जब, तो हमारी अमाउंट हो जानी है डबल, ठीक है। और जबकि $32 से तो ये वापस आया हुआ है, तो वहाँ तो जाएगा। तो इथीरियम समझ लो कि $2000 पे, 2200 शो हो रहा है, 2000 पे है, तो ये 4000 से वापस आया, ठीक है। उससे भी बल्कि ऊपर था। इथीरियम ने 2000 से 4000 पे जाना है तो आपकी अमाउंट डबल होनी है, जबकि इसने $16 से 32 पे जाना है, अमाउंट डबल हो जानी है। सो समझ ये आई कि ये तो 2000 से 4000 पे जाएगा, ज़रा कह लो कि यूँ कह लो कि ये साल बाद जाएगा, ठीक है। मिसाल दे रहा हूँ, पता कोई नहीं अगले 2 महीने चला जाए, जबकि इसका तो कोई पता नहीं है, तो कुछ दिनों में भी डबल हो सकता है। ये तो $32 पे, क्या पता अगले हफ्ते चला जाए, क्या पता अगले महीने चला जाए, ठीक है। क्या पता नीचे $12 पे जाके फिर वापस जो है ना $30 पे चला जाए, ठीक है। तो इसलिए इसको नंबर 1 पे हमने रख लिया, ठीक है। अब आपको थोड़ी समझ आ गई, अब मैं आपको जल्दी बताऊँगा। नंबर 1 पे आप रख लो, सबसे पहले आप कॉइन नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ इन कॉइन्स को कैसे आपने मैनेज करना है। पोल्का डॉट जो है ना, इसको नंबर 1 पे रख लो, ठीक हो गया। सेकंड नंबर पे जो आपने कॉइन रखना है ना, वो हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो रखना है आपने सोलाना। $250 से नीचे आया हुआ है, ठीक है। और $200 के आसपास बहुत सारे लोगों ने बाइंग की हुई है, और $85। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होगे कि यार हमने तो पहले $200 पे लिया हुआ है, $150 पे लिया है, तो यार अब क्या फ़ायदा, पहले इतने लॉस में अब क्या करें। तो यही तो बताने वाला हूँ आप लोगों के लिए, तो वीडियो है। जो नई न्यू लोग हैं वो तो ले लें चुप करके, उनके तो मज़े हैं, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने पहले से लिया हुआ है, मैंने भी लिया हुआ था यार, मैं भी 50% माइनस में चल रहा हूँ, तो जिन लोगों ने पहले लिया उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी है। उस स्ट्रैटेजी के तहत आपकी एक तो टेंशन खत्म हो जाएगी, दूसरा आपको लॉस होने का चांस ही नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह प्रॉफिट ही होगा जब तक क्रिप्टो है, ठीक है। दुनिया ख़त्म हो जाए, क्रिप्टो ख़त्म हो जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जब तक क्रिप्टो है तो भैया ये जो कॉइन्स है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहीं जाने वाले नहीं है। अब आपको ये भी चीज़ समझ आ जाएगी कि छोटे मोटे रोज़मर्रा जो कॉइन आ रहे होते हैं, यहाँ सुनो वो कॉइन, यहाँ सुनो वो कॉइन, मैं क्यों नहीं बता रहा होता, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमने वही चीज़ लेनी है। अब प्लॉट आप लेते हो अगले 10 साल के लिए, तो ऐसे थोड़ी ले लेते हो आप, कोई भी उठा के ले लिया, कहीं से भी ले लिया, रिस्की चीज़ नहीं लेते। आपको पता है यार 10-12 साल वेट करना है, तो अच्छी चीज़ लो जो पक्का पता होता है यार फ्यूचर अच्छा है। तो इसीलिए हमने कॉइन्स, इस स्ट्रैटेजी के अंदर हमने कॉइन्स जो है ना वो अच्छे चूज़ करने हैं, ठीक है। अभी नंबर 1 तो ये कि यार ऑलरेडी नीचे आए हुए हैं, और जिन लोगों ने ज़्यादा प्राइस में लिया हुआ था वो इसको अभी की इस प्राइस के अंदर बाय करेंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे। मतलब फ़र्ज़ करो साकी भाई हमने $85 पे फिर बाय कर लिया सोलाना, पहले हम 200 पे किया हुआ था, 85 पे कर लिया। अब क्या गारंटी है कि ये तो $65 पे, ये तो 50 पे चला जाए। तो भैया स्ट्रैटेजी का मतलब ही ये है, ये अगर चला जाता है ना आपका दोबारा 60 पे, फिर बाय करेंगे। ये 50 पे जाता है, फिर बाय करेंगे। ये हमारा बच्चा है, ये जैसे कहते हैं ना अपना बच्चा बड़ा होगा हमारे साथ रहेगा, ये ज़िंदा रहने वाली चीज़ है, ठीक है। ये जब तक क्रिप्टो है ये रहेगा, ये आपका जो डॉट है ये रहने वाली चीज़ है। ये $1 पे भी चला जाएगा ना, आपने इसको बाय करना है, ठीक है। और आपने अब से आपने इसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, ठीक है। वो कैसे? वो इस तरह कि जैसे आज के दिन पे आपके पास $100 है या $1000 है, दोनों की मिसाल लेते हैं, बड़े इन्वेस्टर भी हैं, छोटे भी हैं। अच्छा, $10 वाले भी हैं अपने पास काफ़ी सारे, तो चलो आप मिसाल जो $10 वाला है वो $10 की ले ले, 100 वाला 100 की, 1000 वाला 1000 की। तो मान लो कि यार आपके पास ना $1000 है, ठीक है। तो आज आप मुझे ये सवाल पूछ रहे हो कि यार अगर अभी मैं इसको $85 में और इसको $16 में बाय कर लूँ, तो यार वेट ना थोड़ा कर लूँ, क्या पता कल $14 में चला जाए। लेकिन जो स्ट्रैटेजी है ना, वो आपको किसी चीज़ को सोचने का मौका ही नहीं देगी। स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई है, स्ट्रैटेजी के तहत आपको वेट करने की ज़रूरत ही नहीं। अच्छा, अब आप $14 का वेट करो, अगर इसका अगर आप $14 का वेट करो, यार वो 18 पे चला जाए, 20 पे चला जाए, अच्छा फिर भी पछतावा, ओ यार शिट, अच्छा फिर ज़्यादा पछतावा। लेकिन अगर आपने इसको 16 पे बाय किया, ये 14 पे चला गया, फिर आपको कम पछतावा। क्यों? क्योंकि आप 14 पे फिर बाय कर लोगे। अभी फ़र्ज़ करो आपके पास है जी $1000 है, 1000 में से आपने जो है ना $300 बजट रखा हुआ है कि यार मैंने पोल्का डॉट लेना है। अभी आप क्या करो, $300 में से
$100 का बाय करो, ठीक है। आपको क्योंकि डर है कि यार मार्केट वापस थोड़ी और नीचे जा सकती है, जैसे ही आपको लगे कि यार 16 से 14 पे आया है, $100 का फिर बाय कर लो, 12 पे आया है फिर बाय कर लो, ठीक है। या जैसे अगर आपने $1000 का लेना है, $300 का बाय कर लो, या ज़्यादा अभी ज़्यादा बाय कर लो, ठीक है। अभी आप $500 का बाय कर लो, और माइंड में रख लो ये $500 मैंने साइड पे रखा है, अगर ये मज़ीद नीचे गया मैं इसको फिर बाय करूँगा, क्योंकि जितना नीचे जाता आप बाय करते रहोगे ना, वो थोड़ा सा ऊपर आना है ना आपने प्रॉफिट में, ठीक है। अब ये $16 से फ़र्ज़ करो $8 पे चला गया ना, ठीक है, और जब इसने वापस $16 पे आना है ना, आप प्रॉफिट में होगे, बजाय इसके कि आपको $32 का वेट करना पड़े प्रॉफिट के लिए। तो ये स्ट्रैटेजी को समझो। स्ट्रैटेजी का मतलब ही है कंटिन्यूस बाइंग इन लो। अब इसके लिए वही बात आ गई, कॉइन्स हमने सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है, कॉइन्स हमने वो रखने हैं जिनका हमें पता है यार आने वाले 4-5 साल में, 10 साल में कहीं नहीं जाने वाले, तो वो ये कॉइन्स है। अच्छा, बड़े ऐसे कॉइन्स हैं जिनका हमें पता ही नहीं है कि यार वो भी बड़े कमाल जाएंगे, लेकिन हमें श्योर नहीं है। सो चलो, वो कहते हैं ना कम प्रॉफिट हम में बर्दाश्त है, लेकिन हमें ना रिस्क बर्दाश्त नहीं है, लॉस बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए हम उनको गोली मारते हैं, हम उनकी तरफ जाते ही नहीं। सो समझ आ गई होगी मुझे लगता है आपको मेरी बात। सबसे पहले नंबर पे आप रखो पोल्का डॉट को, सबसे पहले नंबर पे पोल्का डॉट, दूसरे नंबर पे आपका आ गया सोलाना, ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे आप रखो इथीरियम को। अच्छा, जो बड़े इन्वेस्टर है ना वो इथीरियम को पहले नंबर पे रखेंगे, ये बात आप माइंड में रख लो। बड़े इन्वेस्टर अगर हो तो फिर तो ऑफ कोर्स आप सबसे ज़्यादा इथीरियम लोगे, क्योंकि ये बड़े इन्वेस्टर का मतलब 10 लाख 20 लाख 40 लाख पाकिस्तानी पीकेआर में, या $10,000 $5,000, वो लोग, उनको इथीरियम ज़रूर लेना चाहिए। बाकी जो छोटे हमारे जैसे इन्वेस्टर हैं $100 $500 $1000, वो चाहे इथीरियम ना ले या थोड़ा ले लें, ठीक है, वो बाकी जो कॉइन्स हैं उनसे फ़ायदा उठाएं। तो समझ ये आई भैया कि आपका जो है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पहले नंबर पर आपका आ गया पोल्का डॉट, ठीक है, दूसरे पे आ गया आपका सोलाना, ठीक है, तीसरे पे आप इथीरियम को कर लो, या जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो पहले पे कर लें, ठीक है। चौथे पे आपका आ गया BNB। अब गौर करो कि BNB देखो कहाँ रुल रहा है यार, जलील हो रहा कसम से, $350 पे ये रुल रहा है। अब इसको हमने आपके सामने $500-600 पे देखा है। अब एक चीज़ जब अचानक इतनी सस्ती होती है तो उसने ऊपर तो जाना ही होता है। तो ऊपर से दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज क्या है? बाइनेंस, पूरी तुम्हारी क्रिप्टो को उठाने वाली बाइनेंस। तो बाइनेंस का अपना कॉइन है, उसको तो उन्होंने हमेशा उठाना है, तो ये तो लाइफ टाइम है। मतलब या तो मान लो ना क्रिप्टो ख़त्म बाइनेंस ख़त्म, तो फिर तो डाउट होगा माइंड में। लेकिन जब पता है क्रिप्टो भी रहनी है, बाइनेंस ने भी रहना है, ठीक है, तो ये अच्छा पाकिस्तान में बैन हो जाए इसका उससे ताल्लुक़ नहीं है। बाइनेंस पाकिस्तान में छोड़ के पूरी दुनिया में भी बैन हो जाए ना, ये BNB का उससे ताल्लुक़ नहीं है। बाइनेंस तो चलेगी, वो तो नहीं बंद होने वाली ना, बाकी हर जगह तो चलेगी, VPN लगा के भी चलेगी। सो कहने का मतलब ये है कि BNB जो है ना, ये आपका चौथे नंबर पर आ गया। इसके बाद जो आपका एक और कॉइन है जिसको कहते हैं ADA, ठीक है, अड्डा, इसको कार्डानो भी कहते हैं। ये देखो ज़रा यार, ये भी $3 के आसपास गया था, अब $1 पे ये पड़ा हुआ है। मैंने इसको $1.5 पे लिया। अच्छा, $3 पे जब चला गया ना, मुझे समझ आ गई थी यार बहुत ऊपर चला गया, तो अभी इसको जो है ना नहीं बाय करना, लेकिन फिर भी बड़ा थोड़ा बहुत कर लिया, क्योंकि पता नहीं होता ना 3 से 4 पे ना चला जाए, तो वो भी पछतावा है, तो थोड़ा बहुत कर लिया भाई। जब ये $1.5 पे गया ना, मैंने कहा यार काफ़ी नीचे चला गया, अब ले लेना चाहिए, और ले लिया मैंने। आज मैंने इसको देखा जनाब ये $1 पे, मैंने कहा वाह कमाल हो गया, मैंने और ले लिया। अब मैं तो कह रहा हूँ ये 50 सेंट पे चला जी यार, आधे $1 पे चला जी, और ले लेंगे। समझिए एक चीज़, ठीक है। तो अब ये जो ये स्ट्रैटेजी आपको टोटल समझ आ गई। अब 5वें नंबर पे जो है ना आपका ये वाला आ गया, ठीक हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं नंबर जो है ना जब पूरे एंड में आपको लिख दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये जो 5 कॉइन है ना, उसके बाद छठे नंबर पे एक ऐसा कॉइन है, ठीक है। अच्छा, जो न्यू कॉइन होते हैं ना, न्यू, जैसा कि ये डिसेंट्रलैंड यानी कि माना, बड़ा आपने नाम सुना होगा। अब मैं इससे क्यों थोड़ा सा डरता हूँ, मैं इसलिए डरता हूँ कि यार ये जो कॉइन है ना, ये अभी लॉन्च हुआ है, ठीक है। अब ये जो कॉइन है ये आने वाले टाइम में बहुत ही बूम मचा सकता है, अन्नी मचा सकता है, और आने वाले टाइम में जो है ना हम ये भी कह सकते हैं कि यार ना ही लेते तो अच्छा था। लेकिन बहरहाल इसके अंदर पोटेंशियल है, यानी ये जो कॉइन है ना माना, ये आपके जो ये वाले कॉइन है ना, इनसे भी ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है, ठीक है। लेकिन इसको लेते हुए ना मैं पता नहीं क्यों, मेरा वहम है क्या है, डर लगता है थोड़ा सा ना, मतलब इसको बहुत ज़्यादा लेते हुए डर लगता है। तो इसीलिए इसको जो है ना मैं 10% पे ही रखूँगा। मतलब $1000 है ना, $900 सारे 3-4 कॉइन्स में लगा के 10% ये भी ले लूँगा। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि इसको आपने लेना ज़रूर है, ये इसको इग्नोर नहीं करना आपने, ठीक है। अब आपको नज़र आ रहा है डोज कॉइन, ट्रोन, शिबा, मतलब बड़े फेमस कॉइन है यार, ठीक है। इसके बारे में बताता हूँ, ये एक अलग चीज़ है, ये तो बहुत ही आखिरी लेवल की चीज़ है, मैं जो है ना अभी आपको इसके बारे में बताता हूँ। अब आप सोच रहे हो ये वाला ये वाला ये वाला, यार ये भी तो पड़े हुए हैं, ये तो माना से भी ज़्यादा फेमस है, लेकिन इनसे ज़्यादा ऊपर आपका मानना है। बहरहाल मानना को आपको छठे नंबर पे रखना पड़ेगा,
ठीक हो गया। तो सो जो मानना है वो भी आपने लेना है। अच्छा, नंबरिंग मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं ना, आप पहले 3 कॉइन ले सकते हो तो ले लो, पहले 3 ले लो, चौथे पे जाओ ही ना, ठीक है। क्योंकि देखो कॉइन्स तो ऐसे हैं कि अच्छा हम लिस्ट बड़ी करते जाएंगे ना, 50 कॉइन भी हो जाएंगे तो, लेकिन रैंक के हिसाब से होंगे यार, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेना चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ एक कॉइन भी जो बंदा लेके रख लेगा उसको भी सुख है। डोट लेके रख लो, सुकून है। डोट और इथीरियम, ये 2 कॉइन लेके रख लो, ये तो बिल्कुल ऐसे हैं कि जनाब जैसे बच्चा है आपका, इसने बड़ा होना ही होना है। ये 2 कॉइन ऐसे हैं, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, कोई कॉइन किसी टाइम बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, कोई कम कर रहा है, तो इस वजह से जो है ना हमें होता है थोड़ा सा कि यार कौन सा ज़्यादा लूँ कौन सा कम लूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको बता दिया कि आपने जो मानना है उसको भी आपने ज़रूर लेना है, कार्डानो को भी ज़रूर लेना है, ठीक है। अब जो नीचे वाले कॉइन है ना, मानना और कार्डानो से नीचे के जो मैं कॉइन अगले बताऊंगा, ठीक है, उनको जो है ना आप एज अ बोनस तसव्वुर कर सकते हो। और जैसे जैसे रैंक के हिसाब से कॉइन नीचे जा रहा है, ठीक है, जैसे कि हमारा यूँ मान लो कि सबसे एंड पे हम डोज कॉइन को रखेंगे, क्या डोज कॉइन सबसे एंड पे ना, हमारे कह लो 10वें या 9वें नंबर पे, तो डोज कॉइन सबसे कम ले लेना आप। पहले नंबर पे आपका डोट है, इसको सबसे ज़्यादा ले लेना आप, ठीक है। इसका थोड़ा सा जो है ना मैं आपको पोर्टफोलियो बना के भी दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको ना दोबारा एक दफ़ा जो है ना नंबरिंग में लिख के दे देता हूँ, ठीक है। अब जो भी इधर कॉइन नज़र आ रहे हैं ना, इसको लिंक को आप पकड़ लो, डिस्क्रिप्शन से लिंक को पकड़ लो, इसको ना ज्वाइन कर लो। जो आपको कॉइन नज़र आ रहे हैं ये आपको जो है ना ये सारी मतलब के कॉइन है, ठीक है, ये सारे ही आपको लेने चाहिए। लेकिन बताने का मतलब ये है कि किस मिकदार में लेने चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 पे आपका आ गया, मैं दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। नंबर 1 पे आपका आ गया ये वाला पोल्का डॉट, ठीक है। सेकंड पे आपका आ गया दूसरे नंबर पे सोलाना। थर्ड पे आपका आ गया ईथर, ठीक है। ईथर को जो लोग बड़े इन्वेस्टर हैं वो पहले पे रखेंगे। फोर्थ पे आपका आ गया BNB। ये जो 4 कॉइन है ना भैया, ये 4, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बड़ी दफ़ा, तो इनको तो नहीं भूलना हमने, ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर पे आपका आ गया अड्डा कार्डानो। और 6ठे नंबर पे आपका ये वाला आ गया माना, जो कि है डिसेंट्रलैंड। ये जो 6 कॉइन है ना, इनको तो आप अपनी लिस्ट में डाल लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस जगह का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे बार बार ये रिमूव करना पड़ता है लिखने के लिए, ठीक है। इतने इतने ऊपर के हिस्से का जो है ना आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और बाकी ये लिस्ट आपको मिल जाएगी लिंक से, ठीक है। उसके बाद बाकी के कॉइन हमारे रह गए ये वाले FTX। अच्छा, FTX क्या है? FTT भी इसको बोलते हैं, FTX। FTX एक एक्सचेंज है, जैसे कि बाइनेंस नंबर 1, उसके बाद कू कॉइन है पाकिस्तान में, आपकी हॉबी है, इनके अपने कॉइन होते हैं। कू कॉइन का KCS है, हॉबी का HTT है, बाइनेंस का BNB है। इसी तरह FTX जो है ना, ये एक ऐसी कॉइन है जो कि मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान में अगर ये आ गई ना, बाइनेंस के बाद इसने अन्नी मचा देनी है। ये उसका कॉइन है, उसका अपना कॉइन है। देखो, एक्सचेंज कभी भागती नहीं है, एक्सचेंज कभी जाती नहीं है, और वो हर एडवर्टाइजमेंट पे अपने कॉइन को ऊपर रखती हैं। किसी भी कॉइन की ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो तो समझो वो स्ट्रॉन्ग रहता है हमेशा, ठीक है। बड़े बड़े कॉइन नीचे चले जाएंगे जो नए नए लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन जो एक्सचेंजेस के कॉइन है ना, नीचे जाएंगे तो उठेंगे। कोई एक्सचेंज तो कहीं नहीं जा रही ना, उसने तो हमेशा रहना है। सो ये बात अपने माइंड में रख लो। उसके बाद बाकी आपके ये वाले 3 कॉइन रह जाते हैं, ठीक है। ये हैं आपके बोनस कॉइन, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना चुंगा कॉइन। ये आपकी मर्जी है। अच्छा, इसमें से भी जो है ना, ये जो दोनों है ना आपका डोज कॉइन और शिब्बा, इसको हल्का ले लो, इसको ज़रा हल्का ले लो। लेकिन TRX को हल्का नहीं लेना भाई। आप कोई भी नेटवर्क यूज़ करते हो, USDT ट्रांसफ़र करते हो, क्या लिखा हुआ आता है ऊपर? नेटवर्क कौन सा सिलेक्ट करते हो? ट्रॉन TRC20। ओ भाई, इसका नेटवर्क है, इसको नहीं हल्का लेना। ये वैसे छोटा कॉइन है, इसीलिए इसको जो है ना आप मतलब $100 आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है तो $10 का इसको ले लो, $5 का डोज कॉइन ले लो। उसके बाद शिबा इनू जो है $5-10 का वो आप ले लो, ठीक है। ऐसे उसमें तो $10 का बाय होता है बाइनेंस में, लेकिन कू कॉइन में जो है ना $1 से भी कम बाय हो जाता है। कू कॉइन का ये सुकून है, $10 डिपॉजिट करके तुम 10 कॉइन ले लो चाहे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं, अब हम पोर्टफोलियो बना लेते हैं। 2 किस्म के पोर्टफोलियो बना लेते हैं। पहले हम बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं $1000 का पोर्टफोलियो बनाता हूँ। अगर आपका $100 हो आप परसेंटेज निकाल लेना, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपका $10,000 हो आप उस हिसाब से कर लेना, ठीक हो गया। अच्छा, अब $1000 का पोर्टफोलियो हम बनाते हैं। पोर्टफोलियो के लिए आपके लिए ना सबसे बेस्ट यही है, इसी आप ऐप में जाना, ठीक है, कॉइन मार्केट कैप को डाउनलोड कर लो, ठीक है। अब इसमें पोर्टफोलियो के लिए ये एक बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने चीज़ दी हुई है, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे आप, ये आ गया पोर्टफोलियो, ठीक है। अच्छा, इसमें आप डेमो ट्रेडिंग भी कर सकते हो। जो बंदे सोच रहे हैं ना ऐसे 6 महीने पर मैंने करनी है, लेकिन वो चाह रहे हैं यार अभी मैं ना इसको चेक तो कर लूँ ज़रा, लेकिन कोई डेमो का सिस्टम नहीं है, तो डेमो कर सकते हैं। अच्छा, मैं ऐड ट्रांजैक्शन पे जाके, अच्छा हमारा पहले नंबर पे जो कॉइन था वो था डोट, हमारी इन्वेस्टमेंट है $1000, ठीक हो गया। मैं डोट पे आ गया, पोल्का डोट पे। पोल्का डोट पे आने के बाद $1000 है ना, तो मैं ये बोलूँगा यार $1000 में से $400 तो सीधा सीधा पहले नंबर कॉइन पे लगा दो, ठीक है। अच्छा, आप
इथीरियम को भी पहले पे रख सकते हो। आप यूँ भी कर सकते हो कि $400 का इथीरियम ले लो और $300 का पोल्का डॉट ले लो, या $200 का पोल्का डॉट ले लो। लेकिन पता नहीं क्यों इस वक्त मुझे लग रहा है कि पोल्का डॉट इतना कम है, आज की डेट में हमें पोल्का डॉट ही लेना चाहिए। दूसरी बात एक और माइंड में रख लो कि हमने स्ट्रैटेजी अपनी माइंड में रखो कि आज हमने पोल्का डॉट लेना है या कोई भी कोइन लेना है, कल को वो नीचे जाना है, हमने फिर लेना है। तो इसीलिए या तो अभी के अमाउंट में से स्पेयर रख लो, या फिर आप जो है ना अपने माइंड में रखो कि जैसे ही कम होगा तो मैं पैसे अरेंज करके और लूँगा, ठीक है, जब भी मैं इसको ले सका मैं लूँगा, ठीक है। चलो हम उस स्ट्रैटेजी के तहत चल लेते हैं। यार $1000 है हमारे पास, लेकिन हम क्या करते हैं, हम ना तकरीबन उसमें से $650 के कॉइन बाय करते हैं। आज $400 को ये सोच के रखते हैं कि अगर आने वाले एक हफ्ते में मार्केट और नीचे गई तो मैं फिर बाय कर लूँगा। ठीक हो गया, चलो ओके हो गया। अब $600 हमारे पास है, ठीक है, 600 डॉट लिखा गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो ये पोल्का डॉट की ना इन्होंने प्राइस शो कर दी कि जी ये अभी की प्राइस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है ना हम चेक कर लेते हैं कि हमने कितने डॉलर का पोल्का डॉट लेना है। अच्छा, इस जगह पे आप क्लिक करोगे ना तो कॉइन आ जाएगा कि जी मैंने 100 कॉइन लेने हैं, ठीक है। जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो आगे कि जी इधर मैं कॉइन लिखूंगा कि इतने कॉइन लेने हैं, लेकिन आपने जो है ना इस जगह पे क्लिक करके USDT सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आप डॉलर में अमाउंट लिखोगे। अच्छा, हमारे पास $600 है, $400 हमने स्पेयर रख लिया, ठीक है। $600 में से अब हम सीधा सीधा जो है ना, मैं तो कहता हूँ 50% का ले लो, लेकिन हम कम कर लेते हैं, 40% कर लेते हैं। लेकिन चलें, अब कैलकुलेट करेंगे तो टाइम लग जाएगा। मैं इस तरह कर लेता हूँ, $250 का सीधा सीधा पोल्का डॉट ले लेता हूँ, ठीक है। ये आपने क्लिक करके ऐड ट्रांजैक्शन पे क्लिक करना है, तो ये आपका बाय हो गया। ये जो है ना डेमो ट्रेडिंग के लिए भी सही है, आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। ये पोर्टफोलियो हम मैनेज कर रहे हैं एक टाइप का, ठीक हो गया। अब ये हमने जो है ना $250 का ये बाय करके रख दिया इसके अंदर। दोबारा हम न्यू एसेट पे क्लिक करेंगे, ये लिखा हुआ आ रहा है, दोबारा इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे हमारा क्या था, सेकंड नंबर पे हमारा था सोलाना, SOL, ठीक है। ये हमने SOL खोला, ये आ गया SOL सेकंड नंबर पे, ठीक है। अब 250 का हमने ये ले लिया, ठीक है। पीछे हमारा रह गया सीधा सीधा 350। अब हम कोशिश ये करते हैं कि 350 में से हम जो है ना $100 का सोलाना ले लेते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से मैनेज वैसे कर सकते हो, उसके हिसाब से ज़रूरी नहीं कि जिस तरह मैं बता रहा हूँ उसी तरह आप करो, लेकिन हमने $100 का सोलाना ले लिया, ठीक हो गया। $250 का वो हो गया, $100 का हमारा हो गया सोलाना। अच्छा, मुझसे गलती होगी कि मैंने देखो वहाँ पे डॉलर नहीं सिलेक्ट किए, 100 सोलाना बाय हो गए हैं। तो इसको मैं रिमूव करने की भी आपको बता देता हूँ कि इसके ऊपर आप क्लिक करोगे ना, ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद आप ट्रांजैक्शन के ऊपर क्लिक करोगे। ट्रांजैक्शन रिमूव कैसे करनी, गलत एंट्री डल गई ना, ये नीचे एंड में आ रहा है रिमूव ट्रांजैक्शन, ठीक है। ये रिमूव मैंने कर दी, दोबारा मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब दोबारा मैं इसमें जाके न्यू एसेट पे जाके यहाँ पे SOL लिखता हूँ, ये आपका SOL आ गया। और अब मैं जो है ना इस जगह पे मुझे पहली दफ़ा क्लिक करना पड़ेगा ताकि डॉलर में अमाउंट आए। ये मैंने क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे 100 लिखता हूँ। पहले ना 100 सोलाना हो गए थे, 100 सोलाना मतलब $8000 के। अच्छा, अब ओके हो गया। अब पीछे हमारा रह गया जी सारा $250, ठीक है। अब $250 में हम क्या करेंगे, देखो जो तो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर है ना वो तो ठीक है एथीरियम वगैरह बाय करेंगे, लेकिन जो छोटा इन्वेस्टर है ना उसकी मर्जी है कि अगर उसने एथीरियम बाय करना है तो पहले नंबर पे एथीरियम को रखो। हमने नहीं रखा, ठीक है। आप बड़े इन्वेस्टर तो आप उसको ज़रूर रखना, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं कि हमारा चौथे नंबर का जो कॉइन था, तीसरे पे एथीरियम था, ठीक है। अगर वैसे लेना है तो $50-60 का भी ले सकते हो आप, या यूँ भी कर सकते हो कि आधे डॉलर का $200 का आप वो ले लो, सोलाना $200 का डॉट ले लिया, $200 का आपने वो ले लिया इथीरियम। तो इस तरह करके भी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ये करते हैं न्यू एसेट पे जाते हैं, ठीक है। उससे ऊपर था हमारा BNB, $250 हमारे पास रह गया, ठीक है। BNB सर्च कर लेता हूँ जल्दी से, ठीक है। समझ आपको आ गई है। अच्छा, BNB जो है ना इसको भी मैं अगर $100 का ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये 100 BNB हो गया। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो दोबारा इसको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब $100 का BNB हो गया, ठीक है। अच्छा, 350, अब $450 का। अब रह गया पीछे हमारे पास सीधा सीधा $150, ठीक है। अब $150 में अब हमने क्या करना है कि हमारा चौथे नंबर के बाद जो पाँचवें नंबर का कॉइन था ना वो था भैया ADA, तो उसको हल्का नहीं लेना आपने किसी सूरत। तो अब मैं दोबारा उस पर जाके $50 का सीधा सीधा ADA बाय कर लेता हूँ, ठीक है। अड्डा कार्डानो USDT पे क्लिक किया, $50 का ADA बाय कर लिया मैंने, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट शो हो रहा होगा कि ये देखो हमारे जो है ना तकरीबन $500 हो गए, $100 रह गया। चलो जी, अब बाकी के जो कॉइन है उसमें $100 इन्वेस्ट कर लेते हैं। अब माना, मैंने आपको बोला था माना को हल्का अगर आपने लिया ना तो वो गलत बात होगी, इसलिए माना को आपने हल्का नहीं लेना। तो अब $100 में से सीधा सीधा $40 का हम ये बाय कर लेते हैं, या 35 का या 30 का भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो हम इसको 30 का कर लेते हैं, ठीक है। ये 30 मानना हो गया, 30 मानना नहीं करने भाई, हमने $30 का बाय करना है, ठीक है। $30 का हमने मानना बाय कर लिया, ओके हो गया, ठीक है। अब हमारे
सॉरी 530 हो गए तकरीबन, ठीक है, $70 रह गए। अब माना के बाद क्या था, माना के बाद मैंने आपको बोला था बाकी हमारे 4 कॉइन रह गए थे। एक तो FTX था, FTX बहुत ही एक्सचेंज का जो कॉइन है बहुत ही ज़बरदस्त है, उसको अगर आपने अभी बाय करना है ठीक है कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज जो छोटे छोटे कॉइन हैं उनको आपने थोड़ा बहुत ज़रूर लेके रखना है, जैसे कि शिब को लेके रख लो आप, ठीक है। हमने $70 है ना हमारे पास, तो इसमें से $20 का आप शिब ले लो, $20 का सिंपल आप शिब लेके, अच्छा 20 शिब आ गए तो बहुत ही सस्ते बनेंगे, यहाँ पे लिख लो आप $20, तो $20 का आपने ले लिया शिब, आज की डेट में आपने शिब ऐड कर दिया, ठीक है। अब आपके मेरे ख्याल से रह गए $50, फिर आप चले जाओ तो जाके जो है ना आप $50 का आप ले लो। अब आपके पास डोज आया नेक्स्ट, ठीक है, डोज को भी हल्का नहीं लेना, क्योंकि ये एक ऐसा कॉइन है कि ये जो है ना जलील होता रहता है 2-2 साल। 0.0001 पे था जब मैंने पता नहीं हज़ारों डोज मेरे पास पड़े हुए थे, $5 के सेल किए थे, ना करता तो आज करोड़ों में होती अमाउंट। अच्छा, अब डोज जो है ना, इसको जो है ना आप 50 रह गए मेरे ख्याल से, तो 50 में से मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये ज़्यादा नहीं ना, तो $20 का चलो ये भी ले लो आप, 20 का ये ले लिया, पीछे 30 रह गए, 30 रह गए और TRX रह गया, बाकी सारे का ना आप TRX ले लो, ठीक है। FTX जो कॉइन है एक्सचेंज का, उसको भी आप, अब ये आपने मैनेज करना है, या आपने मैनेज करना है। शुरू के जो 5 कॉइन है ना आपके, ठीक है, उनको तो हर सूरत, शुरू के 5 कॉइन कौन से, पोल्काडॉट, BNB, सोलाना, कार्डानो, डिसेंट्रलैंड, माना, इन 5 को तो आपने हल्का नहीं लेना, ये तो आपके लाइफ टाइम चलेंगे, जब कम में मिले बाय, जब कम में मिले बाय। बाकी के जो है ना आपका बोनस है, ठीक है। अब हमारे पास सीधा सीधा वो TRX रह गया, बाकी सारे का ना TRX ले लो, वैसे वो भी ले सकते थे FTX भी, लेकिन TRX ले लो, अच्छा कॉइन है, ये काफ़ी कम हुआ हुआ है, तो ये भी जो है ना 16-17 सेंट पे था और अभी नीचे आया हुआ है, तो इसको जो है ना बाकी के $30 का अब हम बाय कर लेते हैं, ये हमने बाय कर लिया, ओके हो गया। अब हम टोटल अपनी इन्वेस्टमेंट ऊपर करके देख लेते हैं कि ये हमें शो हो रही है, ठीक है। अभी पता नहीं शायद हमने $10-20 के बीच में डंडी मारी है, या शायद नीचे गई है मार्केट, जो भी हमें पूरे $600 शो नहीं हो रहे। बहरहाल ये जो है ना हमने सारे कॉइन बाय कर लिए। अब देखो $600 के ले लिए हमने, जैसे ही इसने नीचे जाना है ना, इसमें से किसी भी कॉइन ने नीचे जाना है, हमने उसी परसेंटेज के हिसाब से, जैसे हमें हमारा सबसे जो फेवरेट कॉइन है, अगर हम छोटे इन्वेस्टर हैं तो डोट है, अगर हम बड़े इन्वेस्टर हैं तो सबसे नंबर 1 पे ईथर है, हमने उसको और बाय कर लेना है। तो हमने टेंशन नहीं लेनी भैया, ये तुम्हारा जो ये पोल्काडॉट है ना, ये $1 पे भी चला जाएगा ना, उठा लेना। हाँ, एक दिन न्यूज़ आए यार पूरी दुनिया में क्रिप्टो बंद, बेड़े गर्क हो गया, सारी गवर्नमेंट्स ने बैन कर दिया, सब खत्म हो गया, वो अलग बात है, तो ऐसा होने नहीं वाला, ठीक है। वो एक अलग ही चीज़ है कि मतलब क्रिप्टो की दुनिया को आग लग गई, ख़त्म होगी, ऐसा होने नहीं वाला, क्योंकि देखो क्रिप्टो को कोई रोक नहीं सकता। सबसे पहली चीज़ है, वो ऐसी टेक्नोलॉजी है, आप क्रिप्टो कर रहे हो, आपको आके कोई मना कर सकता है, ओए ना कर, तुझे पकड़ लेंगे, लेकिन कोई क्रिप्टो की वेबसाइट या उसका जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको रोकने का ना तरीका नहीं है, और निकलना भी नहीं है उसको रोकने का तरीका, बिल्कुल भी नहीं निकल सकता। सो बिल्कुल सिंपल अल्फाज वाली बात थी, लेकिन मैंने आपको बड़ी तसल्ली से और डिटेल से आपको बताया है कि आप आज प्राइस कम है, ले लो अच्छे वाले कॉइन्स, ठीक है। दोबारा मैं नंबरिंग में आपको शो कर देता हूँ कि जी नंबर 1 पे आपने इसको रखना है, ठीक है, सेकंड नंबर पे आपका ये है, ठीक है, उसके बाद थर्ड पे आपका ईथर है, लेकिन हम ईथर नहीं यहाँ पे ले रहे क्योंकि हम छोटे इन्वेस्टर हैं, हमने 3 पे इसको रख लिया। चौथे नंबर पे हमने रखा जी कार्डानो को, ये आपका नज़र आ रहा है कार्डानो, इसको हमने चौथे नंबर पे रख लिया। 5वें नंबर पे हमारा आ गया डिसेंट्रलैंड, ठीक है, और उसके बाद बाकी के जो कॉइन है वो हैं आपका, बिल्कुल कह लो कि बोनस है आपका, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी समझ आई होगी, और आप इस वीडियो को अब तो यार लाइक कर दो, इतनी मेहनत की अब तो कर दो, और नीचे कमेंट्स के अंदर भी आप मुझसे पूछ सकते हो कि यार मेरी इतनी इन्वेस्टमेंट है, मैं क्या करूं। वैसे तो मैंने बता दिया, आप इसी तरह आपने निकालनी है अपनी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेनी है आपने, लेकिन नहीं किसी को समझ आ रही तो आपने कमेंट्स में पूछना कि यार इतनी इन्वेस्टमेंट है तो मैं कौन कौन सा लूँ, तो चलो मैं कोशिश करूँगा कि उसमें भी जो है ना आपको कमेंट्स के रिप्लाई में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो यार, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करता हूँ तो कंजूसी ना किया करो यार प्लीज़, यही हमारी मोटिवेशन होती है, तो ये आप ज़रूर कर लो। बाकी कूकॉइन का, बाइनेंस का अपना रेफरल लिंक भी मैंने दिया हुआ है नीचे, ठीक है, तो वो भी मेरे रेफरल लिंक से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और ये ऐप कॉइन मार्केट कैप, इसका भी मैंने लिंक दे दिया, इसकी ऐप भी डाउनलोड कर लेना आप लोग, ठीक है, और इस लिंक से आपको ये लिस्ट भी मिल जाएगी। और टेलीग्राम का जो चैनल है ना, उसका लिंक है नीचे, उसको यार ना भूलना, क्योंकि उसी में सारी अपडेट आनी है। वीडियो तो बंदा 2-3 दिन बाद एक बनाता है ना, लेकिन उसमें हर वक्त हम अपडेट कर सकते हैं, मसला की बात नहीं है उसमें। और कमेंट्स में ना मुझे नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो जो है ना किस पे बनाएं, ठीक है। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता ज़रूर हूँ, चाहे रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन पढ़ता ज़रूर हूँ, ठीक है। अपना ख्याल रखना यार, अल्लाह हाफिज़।